बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल समोसा पिनव्हील की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी होने वाली है क्योंकि हम इसे कम टाइम और कम बजट में बनाएंगे। और ये रेसिपी जो है आप जब एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी और झटपट में बन जाती है और ढेर सारे पिनव्हील समोसास जो हैं तैयार हो जाते हैं। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलें यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने 1 कप जो है मैदा लिया, छान लिया था और इसमें 1 टीस्पून हमने नमक ऐड कर देना है और ½ टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे मैदे के अंदर ये तीनों चीज़ें ज़रूर जाएंगी इसके अंदर। ये सारी चीज़ें डाल लेने के बाद हमने अच्छी तरह से जो है आटे को हाथ की मदद से मसल लेना है। ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम समोसा की डो रेडी करते हैं या समोसा पट्टी तैयार करते हैं तो जब ये वाला स्टेप किया जाता है, जब हाथ में मतलब आटे को हम दबाते हैं, जब वो एक मुट्ठी सी बन जाती है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी जो डो है ना बिल्कुल रेडी है कि हम इसको पानी के साथ अच्छी तरह से गूंद लें। सख्त सी डो हमने तैयार कर लेनी, इसलिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। तो फिर हमने पानी डालकर एक सख्त सी डो जो है रेडी कर लेनी है क्योंकि समोसे की जो मोस्टली डो होती है ना वो बहुत हार्ड सी होती है। नरम डो के साथ समोसे जो है ना वो अच्छे नहीं बनते। तो ये डो भी हमने सख्त ही रेडी करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो ज़बरदस्त सी जो है ना रेडी हो गई है। इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लिया। यहाँ पर देखें डो इतनी आपकी हार्ड होनी चाहिए। नरम डो के साथ आपसे जो है ना ये संभाला नहीं जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर खुश्की ना आए। ऑयल लगाकर ऊपर इसको ढक्कन लगाकर रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट का। तब तक हम जो है आलू का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं, फिलिंग रेडी कर लेंगे। ये मैंने आलू जो है इनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हमने इनको क्या करना है, मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम इसको एक बाउल में ऐड कर देंगे। आलू यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू जब आपने बॉयल करने हैं तो इनको आपने गरम गरम मैश नहीं करना क्योंकि जब हम आलू को गरम गरम मैश करते हैं तो वो एक लेसदार हो जाते हैं और पानी वाले हो जाते हैं, तो फिलिंग में आगे जाके मसला करते हैं। तो यहाँ पर एक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, इसका पानी मैंने निकाल लिया था। हरा धनिया डाल देंगे और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून इसके अंदर जो हम नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून हम जो है ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। चलिए जी, और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, इसके हम 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है वो पानी आलू के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको जो है कंट्रोल कर लेता है, अपने अंदर सारा अब्जॉर्व कर लेता है मॉइस्चर सारा। तो इसीलिए इसके अंदर जो है ना कॉर्नफ्लोर ऐड करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आलू का जो मेज़ा हमने रेडी किया ना ये बिल्कुल ड्राई राइस है, मतलब पानी वाला नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर होगा तो जब हम फिलिंग जो है ऐड करेंगे तो वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमसे संभली नहीं जाएगी। यहाँ पर देखें हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, काउंटर पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद वो एक पेड़ा हमने यहाँ पर रखना है। इसको हमने क्या करना है, अच्छा सा बेल लेना है। फुल एक बड़ा जो पेड़ा था ना वही मैंने पूरा ले लिया। उसी को हम सारे को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर बेल लेना है। बेल कर जितनी बड़ी हो सकती है ना आपने रोटी तैयार कर लेनी है, जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए। मतलब जितना हमने 1 कप का जो था ना उसी का एक ही पेड़ा हमने रेडी किया बड़ा सारा। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह कितना बड़ा सारा जो है पेड़ा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये रोटी ना तो बहुत ज़्यादा बारीक है ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है। नेक्स्ट हमने इसके ऊपर फिलिंग फैला देनी है अच्छी तरह से। जो हमने फिलिंग पूरी इस रोटी के ऊपर फैला देनी है ज़बरदस्त तरीके से। आप वीडियो में देख लें
कि यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ये हमने पूरी जो है आलू का जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ये पूरी रोटी के ऊपर फैला देनी है, इसके किनारों और कोनों पर भी फैलानी है। ऐसा ना हो कि कोई जगह खाली रह जाए, तो इससे क्या होगा कि मतलब कोई खाली जगह रह जाएगी तो जब हम कटिंग करेंगे तो वो ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने इसकी चारों तरफ से अच्छी तरह से जो फीलिंग है वो लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपली हमने रोल करते जाना है। यहाँ पर देखिए बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। सिंपली हमने इसको टाइटली रोल करना है। अगर आप ढीला ढीला रोल करेंगे ना तो क्या होगा कि जब हम इनकी कटिंग करेंगे ना पिनव्हील समोसा की, तो उनकी जो लेयर्स होंगी वो खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने इसको ढीला ढीला फोल्ड किया तो हमने इसको टाइटली जितना हो सकता है ना, तो हमने इसको टाइटली ऐसे करके फोल्ड करते हैं, फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने इजी तरीके से ये जो है ना हो गया है। और यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, इसको पिनव्हील समोसा की शेप देंगे। यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर आपने एक तेज़ छुरी लेनी है, ठीक है, धारदार तेज़ छुरी लेनी है। उसके साथ हमने इस तरह से करके कटिंग करते जाना है। कटिंग के दौरान अगर इनकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो आप हाथ की मदद से सेट कर सकते हैं, बहुत इजीली सेट हो जाएगी, इसमें कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। इस तरह से हमने कटिंग कर करके जो है ना रखते जाना है। और छुरी जो है ना आपने एक ही मतलब उस सीध में चलानी है और तेज़ छुरी होनी चाहिए, इससे आपको कटिंग में जो है ना मसला नहीं होगा, ईज़िली कटिंग हो जाएगी। अगर इनकी शेप ख़राब हो जाए तो आप इनको हाथ में लेकर हल्का सा ऊपर से दबाएंगे तो इनकी शेप बिल्कुल सेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये बन रहे हैं। और इनकी कटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी है इफ्तार के लिए स्पेशली। एक तो कम बजट में तैयार हो जाती है और ये भी ढेर सारे स्नैक्स जो है ना, एक ही पेड़े से एक कप मैदे से हमने ढेर सारे स्नैक्स तैयार कर लेने हैं, जो कि बहुत ही मतलब खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ। आप यहाँ पर देखें मैंने एक ही पेड़े से काफ़ी सारे जो है ना पिनव्हील समोसा के जो हैं ये तैयार कर लिए थे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह सब रेडी हो चुके हैं। यहाँ आप चाहें तो इनको महीना भर के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाएंगे। तो इनको आप इफ्तार से कुछ देर पहले निकालें और फ्राई करना स्टार्ट कर दें तो इनको कुछ भी नहीं होगा। तो जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए कोई फास्ट एंड हार्ड रूल तो होता नहीं है। ऑयल हमने सिंपल गरम कर लेना, जब ऑयल गरम हो जाए तो एक एक करके हम डालते जाएंगे। उतने ही अपने पैन में ऐड करने हैं जितने इजीली आ सकें, और इनको हमने जो है इनकी साइडें भी इजीली चेंज हो जाएं। जब एक तरफ से जो है इन पे गोल्डन सा प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इनकी साइड चेंज करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से जो है पक गए हैं दोनों साइडों से। तो फिर हमने इनको एक छन्नी में निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह इनका कितना प्यारा सा गोल्डन सा दोनों तरफ से कलर आ गया। और ये इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची होते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। इनकी शेप भी देखें बिल्कुल एक फ्लावर की तरह लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये जो है रेडी हो गए हैं। इस तरह से करके हमने ना सारे रेडी कर लेने हैं। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमने जो है सारे यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। हमारे सारे पिनव्हील समोसा जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। कुछ मैंने फ्राई कर लिए थे, कुछ को मैंने फ्रीज़ करके रख दिया है। तो नेक्स्ट डे भी मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप रेडी हुई है, बिल्कुल खस्ता, अंदर से खस्ता ऊपर से क्रंची थे। और आपने देखा है कि इनकी फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकली। किस वजह से नहीं निकली? क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आप तक पहुँच जाया करेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। वीडियो को करें एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।